दोस्तों, एक 5 स्टार होटल की लगातार कंप्लेन आ रही थी और उसमें बताया जा रहा था कि इस होटल में लगातार वेश्यावृत्ति होती है और कई ऐसी लड़कियां हैं जिनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ये जो कंप्लेन है लगातार आने के बाद सरकार मजबूर हो गई कि आखिरकार ये होटल किसका है और सीबीआई के लिए जांच के लिए भेज दिया। इसमें जो व्यक्ति जाता है, सीबीआई इंस्पेक्टर, वो इस होटल में नौकर बनकर जाता है और नौकर बन के वहाँ के ऑनर से, वहाँ के मैनेजर से बात करता है कि हमें बहुत ज़रूरत है काम की, हमें वेटर का काम दे दीजिए, हमें बर्तन धोने का काम दे दीजिए, साफ सफाई का काम दे दीजिए, बस काम दे दीजिए, हम बहुत मजबूर हैं। जब वो वेटर उस होटल में एक ऐसी घटना को देखता है जिस घटना को देखकर वो भी परेशान हो जाता है कि आखिरकार इस होटल में चल क्या रहा है। उस होटल में उस सीबीआई इंस्पेक्टर ने क्या देखा, पूरी कहानी, पूरी घटना इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश। आज जो कहानी सुनाने वाले हैं, आज की जो घटना है वो एक 5 स्टार होटल की है। इस 5 स्टार होटल की लगातार कंप्लेन आ रही थी। कंप्लेन इस प्रकार से आ रही थी कि इसमें कई लड़कियों को लाया जाता है, अवैध तरीके से संबंध बनाए जाते हैं, वेश्यावृत्ति होती है। जो कोई भी लड़कियां इसमें विरोध जताती हैं कि लाने के बाद हम कंप्लेन करेंगे, शिकायत करेंगे, उन लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। बताया गया कि इस होटल में ही खुफिया गटर बनाया गया था, उस गटर में मारकर डाल दिया जाता था। इस प्रकार की वारदात हो रही थी, वेश्यावृत्ति लगातार हो रही थी। इस चीज़ से परेशान भी सरकार हो गई थी कि आखिरकार ये होटल किसका है जिसमें इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। होटल या मंत्री का है या किसका है? कोई तो ऐसा तगड़ा आदमी है जिसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस होटल के काम को, इस होटल की जांच के लिए चमन कुमार सीबीआई इंस्पेक्टर को सौंप दिया जाता है। इसको चमन कुमार को एक फाइल दी जाती है कि ये इसकी फाइल है, इस होटल की पूरी जो भी क्राइम होता है पूरा इस पे लिखा हुआ है। इस पे लेकिन एक्शन नहीं लिया गया है, ना ही किसी ने देखा है, बस यहाँ शिकायत पे शिकायत आती है। और सीबीआई इंस्पेक्टर जो चमन कुमार हैं, उनको जब भेजा गया तो बहुत ही खुफिया तरीके से जांच के लिए भेजा गया। चमन कुमार सीबीआई इंस्पेक्टर जब होटल में पहुंचते हैं तो पहुंचने से पहले ही प्लान किया गया कि किस प्रकार से जाना है। और सीबीआई के, आप समझते ही होंगे कि सीबीआई की जांच होना बहुत ही खुफिया तरीके से, किसी को इसके बारे में पता नहीं होता है कि आखिरकार जांच चल रही है, और जबकि जांच हो जाती है। ऐसा ही चमन कुमार ने किया। चमन कुमार ने अपना पूरा भेष ही बदल दिया। आम आदमी, साधारण आदमी की तरह कपड़े पहन लिए, ना ही कोई फॉर्मल कपड़े, ना ही कुछ, बस बहुत ही गरीबी बड़ी मजदूर जैसे कपड़े, इस प्रकार से कोई समझ ना पाए। 5 स्टार होटल में जैसे ही जाते हैं, वहाँ के मैनेजर से बोला जाता है, वहाँ रिज्यूम बनाकर बाकायदा जाते हैं कि मेरे को कोई भी काम मिल जाए, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। चाहे वेटर का काम हो, चाहे बर्तन धोने का काम हो, चाहे साफ सफाई का काम हो, बस हमें काम दे दीजिए। मेरे माता पिता बूढ़े हो गए हैं और मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मेरे को कहीं भी काम नहीं मिल रहा है और मैं अपने माता पिता को उनकी सेवा करना चाहता हूँ। इस प्रकार से चमन कुमार बोल रहे हैं। दया आ जाती है मैनेजर को और उनको सफाई के लिए रख दिया जाता है, बर्तन धोने के लिए रख दिया जाता है। और जो मेंटेनेंस होटल का होना है, चारों ओर पूरे में साफ सफाई करना, बर्तन धोना, इस प्रकार का काम चमन कुमार लगातार ऐसे काम करते रहे। वो नौकर बनकर काम करते रहे। किसी को कानों कान खनक नहीं पहुंची कि इसमें कोई सीबीआई जांच भी हो रही है। लगातार 3 महीने बीत जाते हैं। हर एक व्यक्ति पर नज़र है चमन कुमार की, आने वाले पर, जाने वाले पर, कौन कौन आता है, कौन कौन जाता है, किस प्रकार की एक्टिविटी उस पूरे होटल में 24 घंटे होती है। क्योंकि चमन कुमार कोई छुट्टी नहीं लेते थे, 24 घंटे उसी होटल में रहना है, उसी होटल की देखरेख करना है, साफ सफाई करना है, मेंटेनेंस करना है, बर्तन धोना, इस प्रकार का काम, उसी में अपनी जांच का काम चल रहा है। 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने बीतने में एक घटना ऐसी होती है कि एक लड़की को मारकर गटर में डाल दिया गया।
उसके साथ पहले शारीरिक संबंध बनाया गया, उस लड़की को लाया गया, उसकी तस्करी की गई, उसके बाद उसको गटर में डाल दिया गया। इस प्रकार की जब चीज़ चमन कुमार के खुद सामने हुई तो चमन कुमार परेशान हो गए। तो उन्होंने अपनी टीम को तुरंत बुलाया और सीबीआई की पूरी टीम आ गई वहाँ पर। टीम आते ही उनको पकड़ लिया गया, होटल को सील कर दिया गया और सील करते ही बुलाया गया होटल के मालिक को। होटल का मालिक आया। अब सब जांच होने लगी कि आखिरकार ये लड़कियां कौन लाता था, कहाँ से आती थी। सब कुछ जांच हुई। जांच में जब पता चला कि एक लड़की जो लड़कियां आती हैं एक महिला है, वो महिला ही लड़कियों की तस्करी करती है, दूर दूर के गांव में जाती है, महिलाओं को लालच देती है, पैसे देती है, इसके बाद बड़े सपने दिलाती है, सपने उनको दिखाती है कि तुम शहर में चलो, वहाँ पे होटल में काम है, साफ सफाई का काम है, वेटर का काम है, इस प्रकार का काम करना, तुम्हें पैसे मिलेंगे। इस प्रकार से वो महिला लाती है और यहाँ पर ले आती है। जब वो महिला सामने आई जो ऐसा काम कर रही थी, तो चमन कुमार उस महिला को देखकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो महिला कोई और नहीं थी, चमन कुमार की खुद की पत्नी थी। सीबीआई इंस्पेक्टर चमन कुमार की पत्नी थी, जिसका नाम था निशा। जब अपनी खुद की पत्नी को वहां देखकर चमन कुमार परेशान हो जाते हैं कि मेरी ये पत्नी कैसे यहां पर आ सकती है। दरअसल वो पत्नी चमन कुमार की तलाकशुदा पत्नी थी। आखिरकार चमन कुमार का तलाक इससे कैसे हुआ था? तलाक होने की भी कहानी कुछ अलग है। चमन कुमार की जब शादी होती है निशा से, तो दोनों बड़े ही खुश। 6 महीने तो शादी के कट जाते हैं, लेकिन निशा की जो आदतें थीं उनको चमन कुमार समझ नहीं पाए कि आखिरकार ऐसा क्यों करती है। चमन कुमार जैसे ही ड्यूटी जाते थे तो निशा अपनी आदतों से बंदिश नहीं लगा पाती थी और अपने पुराने दोस्तों से लगातार बातें करती रहती थी। इस प्रकार से चमन कुमार लगातार उनकी चीज़ों को देख रहे थे, फिर भी कुछ नहीं बोल रहे थे। धीरे धीरे करके 1 साल हो जाती है और 1 साल में ऐसी एक्टिविटी देखने को मिली कि चमन कुमार की गैर मौजूदगी में निशा अपने दोस्तों से मिलने जाने लगी, दोस्तों यारों से मिलने जाने लगी, अपने ही घर पर बुलाने लगी, इस प्रकार की चीज़ें। एक दिन चमन कुमार ने खुद अपनी पत्नी को किसी अन्य मर्द के साथ देख लिया था और अपने ही घर में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए। इस प्रकार से चमन कुमार ने कुछ बोला नहीं, बस इतना ही है कि उनको ये लगा कि इस महिला के साथ रहना मेरा ठीक नहीं है और उस महिला से तलाक ले लिया। उस महिला से जैसे ही तलाक लिया तो जितने भी पैसे महिला को दिए थे तलाक के बाद चमन कुमार ने, तो वो पैसे उसने खर्च कर दिए। 6 महीने 1 साल हो गए जो भी। इसके बाद वो महिला पैसे कमाने के लिए, जैसे उसका पहले ही चरित्र था और फिर बाद में भी इस प्रकार की चीज़ें वो करने लगी थी। फिर जैसे ही चमन कुमार उसको अलग ले जाते हैं, होटल में पकड़ी जाती है वो, तो अलग ले जाते हैं, बोलते हैं कि तुमने ऐसा काम क्यों किया। तो वो महिला की आंखें और सर झुक जाता है और चमन कुमार से माफ़ी मांगने लगती है। बोलने लगती है कि मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरे भाई ने, मेरी भाभी ने पैसे जो कुछ भी तुमने दिए थे वो उड़ा दिए हैं। अब मैं ऐसा ही काम करती हूँ जिससे मेरा गुजारा चलता है। 50% मेरा रहता है शेयर, 50% इन लोगों को मैं बांट देती हूँ। और मेरा जो इस होटल का मालिक है उससे मेरा कांटेक्ट है। इस प्रकार से मैं इस प्रकार से काम करती हूँ, लड़कियों को गांव-गांव से लाती हूँ। सभी बातें बता दी चमन कुमार को। लेकिन चमन कुमार को जो गुस्सा आया, चाहे पत्नी हो, बहुत ही सख्त सीबीआई इंस्पेक्टर था और चमन कुमार ने अपनी ही पत्नी को जो कुछ भी मुकदमा बनता है वो मुकदमा के तौर पर उसको जेल डाल दिया। ना जाने कितनी महिलाओं के साथ इसने ऐसा गलत काम करवाया था और कितनी महिलाओं के साथ उनकी हत्या भी हुई थी। तो इस प्रकार की चीज़ें सामने आई थीं। उस होटल के बारे में जो शिकायत गई थी, चमन कुमार ने जब देखा कि होटल में ही जो काम करवाने वाली, वेश्यावृत्ति करवाने वाली कोई और नहीं, उसी की ही पत्नी निशा है, तो इस चीज़ को देखकर चमन कुमार को रहा नहीं गया, गुस्सा आया कि आखिरकार मेरा ही अपना
जिससे तलाक हुआ था उसकी आदतों की वजह से, और वही आदत समाज में फैला रही है, गलत काम करवा रही है। फिर उसको सज़ा, जो भी मुकदमा बना उसके तौर पर सज़ा दी गई, और उसके मालिक को, होटल के मालिक को भी सज़ा दी गई, जो स्टाफ इसमें लिप्त था उसको भी सज़ा दी गई। होटल को सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो दोस्तों ये थी कहानी सीबीआई इंस्पेक्टर चमन कुमार ने किस प्रकार से 5 स्टार होटल में जो कंप्लेन लगातार आ रही थी, वेश्यावृत्ति हो रही है, कई महिलाओं की गटर में डालकर हत्याएं भी की जा रही, उसका जायजा लिया और उसकी जांच की तो पता चला उसकी ही पत्नी इस कहानी में लिप्त पाई गई, इस घटना में लिप्त पाई गई। दोस्तों इस प्रकार की कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं, ना ही किसी का दिल दुखाना है। उद्देश्य बस इतना है कि समाज में हो रही जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को कहानी के माध्यम से काल्पनिक तौर पर या रियल के तौर पर बताना, ताकि समाज में एक जागरूकता हो सके। किसी भी प्रकार की यदि किसी भी घटना से किसी को आघात होता हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। यदि आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, कोई ऐसी घटना है जो आप अपने नज़दीकी में देखते हैं, उस कहानी को आप कमेंट कर सकते हैं, अपना नाम कमेंट कर सकते हैं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, उस कहानी को आपके नाम के साथ बोला जाएगा। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो इसमें हम खुशी महसूस करेंगे। दोस्तों हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।